students, welcome to TSN The School. Today we will read and understand English chapter 11 Galileo Galilei part first. So let's start. स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, सो हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करके रीड करेंगे. तो आज हम जो रीड कर रहे हैं वो है पार्ट फर्स्ट आपका. स्टार्ट करते हैं. वंस देयर वॉज एन इटालियन गैलीलियो गैलीली. एक बार एक इटली के रहने वाले थे गैलीलियो गैलीली. ही लाइक टू सिट बाय हिमसेल्फ इन अ कॉर्नर. उन्हें पसंद था कि एक कॉर्नर में ही बैठे रहना अपने. एंड मेक टॉयज़, और टॉयज़ बनाना विच कुड बी वर्क बाय व्हील्स एंड पुलीज. कि इस तरीके के टॉयज़ बनाने पसंद करते थे जो कि व्हील्स पे काम करते हो, यानी पहिए पे करते हो. और व्हील्स का और पुलिस का मीन्स सेम ही होता है. स्पिनिंग व्हील्स जिसे बोल सकते हैं, यानी कि घूमने वाले जो व्हील्स होते हैं उन पे उस तरीके के टॉयज़ बनाने पर वो काम करते थे, वो उनको ही बनाना पसंद करते थे. हिज फादर वाज वेरी क्लेवर मैन. उनके जो फादर थे वो बहुत ही समझदार व्यक्ति थे. ही एन्जॉयड डूइंग एक्सपेरिमेंट. वह अपने जो एक्सपेरिमेंट जो प्रयोग करते थे उनको एंजॉय करते थे उनको करना. कि अपने जो व्हील्स वाले टॉयज़ बनाते थे उनको वो बनाते रहते थे, एक्सपेरिमेंट्स करते थे, और तो उनको पसंद था गैलीलियो गैलीली को. ही वॉज डिसअपॉइंटेड विद हिज सन. जो गैलीलियो के फादर थे वो उससे डिसअपॉइंटेड होते थे या निराश होते थे. डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश होना. क्यों होते थे? एज ही वॉज ऑलवेज एंगेज इन मैकेनिकल टॉयज़. क्योंकि वो हमेशा मैकेनिकल टॉयज़ में ही बिजी रखते थे, खुद को एंगेज रखते थे, व्यस्त रखते थे हमेशा. आई वॉन्ट टू हाई टू बी अ मर्चेंट. मैं चाहता हूँ कि ये एक जल्दी से व्यापारी बने. उनके फादर की ये विश थी कि वो एक मर्चेंट बने. बट आई नो ही विल बी अ मैथमेटिशियन व्हेन ही ग्रोज अप. ही साइड लेकिन उनके फादर बोलते थे, साइड मीन्स डीप ब्रेथ, यानी कि लंबी सांस लेते हुए बोलते थे, आ भरते हुए बोलते थे. लेकिन मैं जानता हूँ कि ये बड़ा होके एक मैथमेटिशियन बनेगा, गणितज्ञ बनेगा, यानी कि मैथ्स में इंटरेस्ट है इसका. इस तरीके के मैकेनिकल काम करने पसंद है ना इसे. टू बी अ मर्चेंट मेंट दैट गैलीलियो मस्ट हैव एजुकेशन. कि मर्चेंट बनने के लिए का मतलब था कि गैलीलियो को पढ़ना है. सो हिज फादर सेंट हिम अ बिग स्कूल. इसलिए उनके फादर ने क्या किया, उन्हें बड़े स्कूल में भेज दिया. वेयर ही स्टडीड हार्ड फॉर मैनी ईयर्स. तो वहाँ पर बहुत समय तक काफ़ी मेहनत करके पढ़ते रहे. द रिपोर्ट कार्ड शोइंग बॉयज़ परफॉर्मेंस वॉज सो गुड. तो रिपोर्ट कार्ड जो दिखाती थी कि वो बच्चा जो है पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसके जब मार्क्स आते थे तो उसमें शो होते थे. That his father decided to send his to the university for studying further. तो उनके जो फादर थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि उनको आगे की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में भेजें, यानी कि हायर एजुकेशन के लिए उन्हें आगे भेजें स्कूल से. ही वॉज होपिंग दैट हिज सन वुड बी बिकम अ डॉक्टर समडे. तो ये उम्मीद थी कि उन्हें किसी दिन उनका बेटा बड़ा कर डॉक्टर बनेगा. One day the young student happened to pass a cathedral and went into say a prayer. एक दिन जब ये बड़ा हो गया और एक दिन इनके साथ एक घटना घटी कि ये कैथेड्रल यानी कि बड़ा वाला जो गिरजाघर होता है उसमें गए प्रेयर के लिए. इट वॉज बिगनिंग टू ग्रो डार्क. ये इनके एक अलग शुरुआत थी डार्क की. एज ही रोज फ्रॉम हिज नीज. जैसे ही वो अपने घुटनों पर उठे, man came in with a taper and lit a lamp which hung from the roof by a chain. तो एक आदमी आया और उन्होंने देखा कि वो आदमी उसने एक टेपर टाइप लेकर आया और उससे उसने लैम्प को जलाया जो कि रूफ पर एक चेन के थ्रू हंग किया हुआ था, लटका हुआ था. ही लेफ्ट इट स्विंगिंग टू एंड फ्रो. तो वह उसको लटका के और चला के और वह इधर उधर झूलने लगा लैम्प जो है. एज द लैम्प स्वंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड. तो जो जैसे कि लैम्प जो है वो आगे पीछे घूम रहा था, स्विंग कर रहा था, झूलते हैं जैसे. इट कास्ट स्ट्रेंज मूविंग शेडो ऑन द वॉल्स. तो इसकी जो शेडो थी, परछाई थी, वॉल पे आ रही थी, दीवार पे आ रही है, अलग सी परछाई दिखाई दे रही थी. द स्विंग्स वॉज
क्वाइट अ लॉन्ग वन इन द बिगनिंग, कि शुरुआत में जो झूल रहा था ये जब लैम्प, तो उसकी लंबी आ रही थी, बट ग्रेजुअली इट बिगन डाई, लेकिन धीरे धीरे वो ख़त्म हो गई, एंड द डिस्टेंस बिकेम शॉर्टर, और जो दूरी थी वो धीरे धीरे कम होती चली गई। आपने भी देखा होगा किसी चीज़ को हम झूला भी झूलते हैं तो लंबा झूला झूलते हैं, स्टार्टिंग में लॉन्ग डिस्टेंस का होता है, फिर धीरे धीरे वो शॉर्ट होता जाता है और वो एट लास्ट वो स्टॉप हो जाता है। इसी तरीके से उन्होंने ये सीन देखा, गैलीलियो केप्ट ऑन स्टारिंग, तो गैलीलियो उसको लगातार घूरे जा रहे थे, उसे देखते जा रहे थे। ही कुड ऑब्जर्व दैट द लैम्प वॉज टेकिंग द सेम लेंथ ऑफ टाइम टू स्विंग अ शॉर्ट डिस्टेंस एज अ लॉन्ग वन। उन्होंने ऑब्जर्व किया, ये मतलब ऑब्जर्व किया, ध्यान दिया इस बात पे कि लैम्प को जो द लैम्प वॉज टेकिंग द सेम लेंथ, जो लैम्प है वो सेम टाइम ले रहा है, लेंथ ऑफ टाइमिंग झूलने में पूरा शॉर्ट डिस्टेंस है, जितना कि शॉर्ट डिस्टेंस को उतना ही लॉन्ग को ले रहा था। ही स्विंग इट अगेन, तो उन्होंने उसको दोबारा से झुलाया, स्विंग किया, टू मेक श्योर हिज ऑब्जर्वेशन, कि अपने जो ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने ऑब्जर्व किया था उसको निश्चित करने के लिए, श्योर करने के लिए कि भाई मैं जो सोच रहा हूँ मुझे लग रहा है ये सही है या नहीं है, उसके लिए श्योरिटी पाने के लिए उन्होंने दोबारा से ये किया। इट वॉज राइट, वह सही थे, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया सही था। व्हेन द लैम्प वॉज नियरली स्टिल इट लुक अ लॉन्ग टू डू इट्स लाइट स्विंग एज इट्स हैड टेकन टू इट्स बिग वन। वो जो उन्होंने पहले देखा था ना कि लैम्प को करके देखा, स्टिल लॉन्ग था इतना लंबा, और फिर धीरे धीरे वो बंद हो गया, उस तरीके से उन्होंने करके देखा जब उन्होंने लाइट को करके देखा। अ ग्रेट डिस्कवरी वॉज मेड बाय गैलीलियो, इस तरीके से एक महान खोज की गई गैलीलियो के द्वारा, कि ये शेडो वाली पहले नहीं पता था किसी को भी कि इतना टाइम लेता है और ये सब होता है, ये गैलीलियो ने ही खोज किया। ही हैड फाउंड दैट द लेंथ ऑफ टाइम इट टेक्स अ वेट ऑन अ स्टिंग टू स्विंग डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस इट स्विंग्स, कि ये है ना, उन्होंने क्या पाया कि जो लेंथ ऑफ टाइम है, लंबाई है जो समय की, वो वेट स्टिंग उस पर डिपेंड नहीं करती है, वो किस पे करती है, ऑन द बट ऑन द लेंथ ऑफ इट्स चेन और कॉर्ड। ये किस पे डिपेंड करती है, चेन पे, लेंथ इसकी टाइमिंग पे नहीं ना, इसकी चेन पे और कॉर्ड पे, या जिस भी चीज़ धागे से बंधी होती है उस पर डिपेंड करती है। इट वॉज प्रोबेबली गैलीलियो फर्स्ट डिस्कवरी, ये शायद गैलीलियो का फर्स्ट खोज थी। आफ्टर दिस डिस्कवरी, इस डिस्कवरी के बाद या इस खोज के बाद, ओनली पीपल वर एबल टू मेक पेंडुलम क्लॉक्स, इसके बाद ही, इस खोज के बाद ही लोग बाग जो है पेंडुलम क्लॉक जो थी उसको बनाने में समर्थ हो सके। पेंडुलम क्लॉक भी इसी तरीके की होती है स्टूडेंट्स, आपने देखी होगी, एक कॉर्ड होती है एक तरीके से, और उस पर नीचे एक सर्कल सा होता है, वो मूव होता रहता है, एयर में स्विंग करता रहता है। क्लॉक्स में किसी ने देखा होगा वॉल क्लॉक्स होती हैं, तो ये इसी रूल को फॉलो करते हुए, इसी को देख के ही इस आफ्टर दिस डिस्कवरी ये बनी थी। सून आफ्टर, इसके बाद जल्दी, गैलीलियो बिकम ए प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिशियन, गैलीलियो जो थे प्रोफेसर बन गए थे मैथमेटिशियन के, गणित के, है ना, आप जो मैथ्स पढ़ते हो उसके प्रोफेसर बन गए थे, यानी कि लेक्चरर हो गए थे। वन डे ही फाउंड दैट अ हैवी वेट एंड अ लाइट वन वुड बोथ फॉल टू द ग्राउंड एट द सेम मोमेंट, कि उन्होंने देखा कि सेम मोमेंट हम कोई हैवी वेट या लाइट वेट दोनों की जो चीज़ होती है एक साथ गिराएं, फॉल टू द ग्राउंड सेम मोमेंट से गिराने पे का देखा इन्होंने। ही प्रूव हिज पॉइंट एट अ स्क्वायर बाय द लीनिंग टावर, तो उन्होंने वो लीनिंग टावर यानी झुके हुए मीनार पे से इसको प्रूव करना चाहा। मैनी यंग स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर हैड कम टू सी गैलीलियो प्रूविंग हिज पॉइंट, तो बहुत से यंग स्टूडेंट्स और प्रोफेसर जो थे वो उनके गैलीलियो को पॉइंट को जो प्रूव करना चाह रहे थे उसको देखने के लिए वहाँ आए। गैलीलियो क्लाइम द स्टेयर्स ऑफ द फेमस लीनिंग टावर ऑफ पीसा, इन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट किया या जो भी इन्होंने अपना देखा करने के लिए कि भाई इस तरीके से होता है या नहीं होता, तो इस डिस्कवरी के लिए ही कहाँ पर गए, उनकी फेमस जो लीनिंग टावर है पीसा का, उस पर उसकी सीढ़ियों पे चढ़ गए ये, एंड स्टूड लाइक डाउन एट द क्राउड, और नीचे की तरफ देखते हुए
क्राउड को खड़े हो गए ऑन द एज ऑफ द टावर, उसके किनारे पर टावर के। अब स्टूडेंट्स ये चैप्टर मैं आज आपको यहीं तक एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट पार्ट जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें एक्सप्लेन करूँगी। तब तक आप जो आज मैंने आपको रीड कराया है एक बार आप खुद इसको सेल्फ रीड करके देखिएगा। इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है एंड आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।